अब जरा गौर से सुनिएगा, हजरत उमर इब्ने खत्ताब का जमाना है। एक नौजवान पढ़ी लिखी आलिमा लड़की पर आशिक हो जाता है, पीछे पड़ गया। उस आलिमा लड़की ने मुड़कर कहा, नौजवान हर रोज गली में मेरा पीछा करते हो, क्या बात है? उसने कहा, मैं तेरे हुस्न का दीवाना हो। कहा, मेरे दीवाने हो? कहा, हाँ। कहा, इस सूरत बनाने, सूरत से प्यार है और सूरत बनाने वाले खुदा को भूल गए हो, सूरत बनाने वाले खुदा को भूल गए हो। मेरी सूरत देखकर ये नहीं सोचा, जब ये इतना हसीन है तो बनाने वाला कितना हसीन होगा, बनाने वाला कितना हसीन होगा। अच्छा, मुझसे मोहब्बत करते हो? कहा, हाँ। कहा, मैंने सुना है जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी हर बात मान ली जाती है। कहा, हाँ। कहा, तो एक काम करो, मेरी तुम एक बात मान लो। कहा, वो बात क्या है? कहा, सुनो, इस्लाम में बगैर निकाह के किसी मोहब्बत की अजनबी औरत अजनबी मर्द से इजाजत नहीं है। यानी इस्लाम में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की जगह नहीं है, इस्लाम में लिविंग रिलेशनशिप की जगह नहीं है, इस्लाम में बेहयाई और बुराई की जगह नहीं है। इस्लाम ने बुराई के हर दरवाजे पे ताला लगा दिया। यहाँ तक के पीर के लिए इजाजत नहीं है कि अपनी मुरीदा औरत से पांव दबाए। यहाँ तक के याद रखिएगा, याद रखिएगा, अगर कोई पीर कहता है कि ये मेरी मुरीदा है, बेटी की तरह है, इसलिए मैं इससे बात करता हूँ, इसका मतलब वो पीर पढ़ा लिखा नहीं, समाज का जाहिल लुच्चल लफंगा पीर है। ऐसे पीरों से परहेज कीजिए, इसलिए कि पीर और मुरीदा में बाप बेटी का रिश्ता नहीं, ये रूहानी रिश्ता है। तू पीर है और वो मुरीदा है, लेकिन मुरीदा से पांव दबवाने की इजाजत नहीं है। याद रखिएगा, आज हमने तो साहब जैसा मर्जी की वैसे ही कौम को समझा दिया, जैसी तबीयत की वैसे ही लोगों को बता दिया। इसलिए याद रखिएगा, इस्लाम ने औरतों की इतनी हिफाजत की बात की कि औरतों के लिए इतनी इजाजत नहीं कि औरत बावाज़े बुलंद कुरान पढ़ सके। पूछिए इन उलमा से, औरत की कुरान की तिलावत कितनी हो? वो कुरान जिसकी तिलावत की बरकत से हजरत उमर ईमान ले आए। हजरत उमर को जानते हैं ना आप लोग? हजरत उमर को, हजरत उमर आधी दुनिया से ज्यादा पर जिनकी हुकूमत, हजरत उमर का हाल ये शैतान देखकर रास्ता बदल ले। हजरत उमर का हाल ये ईमान ले आए तो कहे सरकार अब घर में नहीं, काबे में चलकर नमाज पढ़ेंगे, काबे में अजान होगी। हजरत उमर कैसे ईमान ले आए? साहब कत्ल के इरादे से निकले थे, लोगों ने कहा उमर कत्ल करने चले हो, तेरी बहन ईमान ला चुकी है, तेरा बहनोई ईमान ला चुका है। बहन के घर में गए, देखा बहन कुरान पढ़ रही है, यूं ही बहन ने देखा कुरान को छिपा लिया। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर ने कहा क्या पढ़ रही थी? हजरत उमर ने बहन को मारना शुरू किया, मगर वाह रे हजरत फातिमा बिनते असद, आपकी तिलावत का जवाब नहीं है। फातिमा बिनते खत्ताब, आपकी तिलावत का जवाब नहीं है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब की बहन है, कहती है ऐ उमर मार रहे हो, मारते मारते थक जाओगे, मगर कुरान की तिलावत बंद होने वाली नहीं है। हजरत उमर कहते हैं मुझे अपनी ताकत पे बड़ा नाज था, गुरूर था, मैं जिस पे पड़ जाता वो मेरी बात मान लेता था, लेकिन मैंने आज सोचा आखिर मेरी बहन के पास कौन सी ताकत है जिसने आज उमर को मजबूर कर दिया है, उमर को झुका दिया है। हजरत उमर ने कहा बहन जरा जिस कुरान ने तुझे इतना मजबूत किया है जरा वो कुरान मुझे भी तो सुनाओ। हजरत उमर की बहन ने कहा ये कुरान है और इस कुरान को सारे लोग नहीं छू सकते, ला यमस्सहु इल्लल मुत्तहरून, ये कुरान है जिसे बगैर पाकी के नहीं छुआ जा सकता। हजरत उमर ने कहा अच्छा इतनी पाकीज़ा किताब पढ़ के सुनाओ। अब बहन कुरान सुना रही है और भाई के दिल की दुनिया बदलती चली जा रही है। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, तेरा भाई शराबी है घर में कुरान पढ़ो, तेरा बाप बेनमाजी है घर में कुरान पढ़ो, तेरी औलादे बेशर्म व बेहया है घर में कुरान पढ़ो। शराबी शौहर को भी कुरान सुनाओ, जुआरी बेटे को भी कुरान सुनाओ, बेहया बेटी को भी कुरान सुनाओ। कुरान
इतना पढ़ो ताकि तेरा शौहर तेरा एहतराम करने लगे, समाज में कहे ना यार मुझे तो शराब पीने में शर्म आती है, मैं शराबी हूँ और मेरी बीवी कुरान पढ़ने वाली है। तेरा भाई कहे मैं माज़अल्लाह जुआरी हूँ और मेरी बहन कुरान पढ़ने वाली है। एक दिन तेरा भाई कुरान सुनेगा, हजरत उमर की तरह उसके भी दिल की दुनिया बदलेगी। जिस दिन तेरा शौहर कुरान सुनेगा उस दिन उसके भी दिल की दुनिया बदलेगी। इसलिए थोड़ी देर अपने घरों में कुरान की तिलावतें किया करो ताकि जिंदगी में इनकलाब आए। उस आलिमा लड़की ने कहा मेरी एक बात मान ले। उस नौजवान ने कहा क्या? कहा मस्जिद नबवी शरीफ में चला जा और 40 रोज हजरत उमर इब्ने खत्ताब के पीछे नमाज पढ़ ले। 40 दिन बाद आना, मैं तेरी हो जाऊंगी, तू मेरा हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 40 दिन बाद आना, मैं तेरी और तू मेरा। 40 दिन बाद नौजवान ने कहा नमाज ही तो पढ़नी है। अल्लाह अल्लाह चला है, मस्जिद नबवी शरीफ में गया है, मगर उसे क्या पता था कि जिस उमर के पीछे मैं नमाज पढ़ने आया हूँ ये उमर तो मदीने में बैठकर मकामे नेहावंद में हजरत सारिया को देख लेता है, तो उमर मुसल्ले पे खड़े होकर मेरे दिल को क्यों नहीं देख सकता है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब नमाज से फारिग होते हैं, नौजवान को करीब बुलाते हैं, पूछते हैं नौजवान मस्जिद नबवी शरीफ में नए नए आए हो? कहा हाँ हुजूर। कहा सुनो, नमाज पढ़ने से पहले आंखें भी साफ हो और ये दिल भी साफ हो। दिल में ये तस्वुर हो खुदा हमें देख रहा है, इतना नहीं तो ये तस्वुर जरूर हो कि मैं खुदा को देख रहा हूँ, ये न तो ये यकीन हो कि खुदा हमें देख रहा है। ऐ मेरे दोस्त दिलों को साफ कर लो। ये दुनिया गुनाह करने की जगह नहीं है, ये दुनिया आखिरत की अच्छी खेती करने की जगह है। जैसे आज समाज में माज़अल्लाह साहब टीवी चैनल पे एक औरत ने इंटरव्यू दिया कि मुसलमानों तो कुरान पढ़ते हैं और कुरान कहता है कि औरत तुम्हारी खेतियां हैं, जैसे चाहो खेतियों को इस्तेमाल करो। मैंने कहा तुमने कुरान को सही से समझा नहीं। कुरान समझने के लिए ये रब का कलाम है, रब का। इस्लाम ने औरतों को खेतियां इसलिए कहा कि ताकि ये खेतियां हैं, इन खेतियों का ख्याल रखो। अगर ख्याल न रखोगे खेतियां मुरझा जाएंगी, ख्याल न रखोगे खेतियां सूख जाएंगी। इसलिए जब पानी की जरूरत हो खेतियों में पानी दो, जब दवा की जरूरत हो दवा दो, जब ग़िज़ा की जरूरत हो ग़िज़ा दो। खेतियों की ऐसी रखवाली करो ताकि खेतियां सरसब्ज़ शादाब रहे, खेतियों में हरियाली बाकी रहे। इसलिए कि ये खेतियां न होंगी तो समाज आबाद नहीं होगा। इंसान दौलत कमाकर कोई सोना और चांदी नहीं खाता है, जमाने का प्लेटफार्म चल रहा है तो इन्हीं खेतियों के बदौलत चल रहा है। इसलिए याद रखिएगा इस्लाम ने औरतों को वो मकाम और रुतबा दिया। कहा ये औरतें खेतियां हैं, अगर ये सब्ज़ो शादाब नहीं होंगी तो तू सोने का चैन पहन के क्या करेगा, तू लाखों करोड़ों कमा करके क्या करेगा। इसलिए बेटी है खुशहाल रखो, बहन है खुशहाल रखो, बीवी है खुशहाल रखो। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा मगर इसे गीढ़ा बांध कर ले जाइए। अगर बेटी का ख्याल न कीजिएगा बड़ा पुरफतन दौर है, हो सकता है अपनी दूसरी जरूरत को पूरी करने के लिए किसी से नाजायज रिलेशनशिप में चली जाए। आप बहन की जरूरत पूरी नहीं करेंगे, हो सकता है बहन दुनियावी ख्वाहिशात की तकमील के लिए किसी गंदे अमीर कबीर आदमी के रिलेशनशिप में आ जाए। अगर आप अपनी बीवियों का सही से ख्याल नहीं रखेंगे, उनके अखराजात का ख्याल नहीं रखेंगे, हो सकता है आपकी बीवियां साहब अपनी दुनियावी ऐशो इशरत के लिए किसी से गलत रिलेशनशिप कायम कर ले। इसलिए ये खेतियां हैं, पैसे की जरूरत है पैसा दीजिए, खाने की जरूरत है खाना दीजिए, बनाओ सिंगार के सामान जो जायज है जिसकी जरूरत है वो दीजिए, ताकि आपकी बीवियों की निगाहें पाकीज़ा हो, आपकी बीवियों की जिंदगियां पाकीज़ा हो, आपकी बेटियों की निगाहें पाकीज़ा हो। इसलिए इस्लाम ने कहा ये औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, इनका हर तरह से ख्याल रखना, वरना मौसम खज़ा में भी सूख सकता है, मौसम बरसात में भी हरियाली नहीं आ सकती है। अगर इन खेतियों का तुमने ख्याल नहीं किया तो याद रखना ये खेतियां किसी बुलेट वाले के साथ उड़ जाएंगी, ये खेतियां किसी स्कॉर्पियो बाबा के साथ चली जाएंगी, याद रखना। इसलिए अपने घरों को पाकीज़ा बनाओ, जिंदगी को पाकीज़ा बनाओ। हजरत उमर इब्ने खत्ताब
की सोहबत में 40 दिन नौजवान रहा, मगर नमाज की बरकत ये हुई, हजरत उमर की सोहबत की बरकत ये हुई, सरकार के रोजे पे हाजिरी की बरकत ये हुई, दिल की दुनिया बदल गई, निगाहों में जमाले गुंबदे खजरा बस गया। अब साहब जब नौजवान मस्जिद से निकला है, पूछा है ए उमर घर जा रहा हो, मगर राह चलने का तरीका क्या है? कहा जब राह चलना तो निगाहें नीची रखना, और निगाहें नीची रखना, दाएं बाएं न देखना। अल्लाह अल्लाह जब नौजवान चला है, रास्ते में कोई तकलीफ दे चीज मिले तो हटा देना। अल्लाह अल्लाह नौजवान चला है, रास्ते में जो तकलीफ दे चीजें मिली हैं उसे हटाते चला है। जमाना समझ रहा है दीवाना जा रहा है, फरिश्ते कहते हैं ये तो मस्ताना जा रहा है, रसूलुल्लाह का आशिक जा रहा है। वो आलिमा लड़की भी खड़ी है, नौजवान निगाहें नीची किए गुजर गया। आलिमा लड़की ने दामन थामा, कहा नौजवान क्या बात है, मुझे भूल गए? कहा ए बहन तेरी मोहब्बत का शुक्रिया। कहा लहजा बदल गया है, तेरी गुफ्तगू बदल गई है। कहा जब तक उमर के पास नहीं पहुंचा था जानता नहीं था हलाल क्या है हराम क्या है। याद रखिएगा तालीम का मकसद ही यही है, इंसान जाने समाज में क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब कोई तालीम याफ्ता जुआ खेले तो लोग क्या कहेंगे, कोई तालीम याफ्ता शराब पिए लोग क्या कहेंगे, कोई तालीम याफ्ता अपनी माँ को गालियां दे लोग क्या कहेंगे, कोई पढ़ा लिखा बीवी को मारे लोग क्या कहेंगे, कोई पढ़ा लिखा हमारी कौम के किसी आलिम की तौहीन करे लोग क्या कहेंगे, हम पढ़े लिखे होकर भाइयों को जलील करे रुस्वा करे लोग क्या कहेंगे। नहीं, कुरान कहता है तालीम का असल मकसद ये है इंसान के अंदर अच्छाई जन्म ले, बुराई का खात्मा हो जाए, इंसान जाने हलाल क्या है हराम क्या है, इंसान जाने अच्छा क्या है बुरा क्या है। इतना जाने जिस माँ की गोद में हमने जन्म लिया है उस माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, जिस बाप ने अपनी कमाई से हमारी परवरिश की है वो बाप मेरी जन्नत का दरवाजा है। ये मेरे जो भाई हैं ये मेरे जिस्म और जान है, मेरे जो पड़ोसी हैं उनका मेरे ऊपर क्या हक है, ये हमारे जो उलमा है जो दीन की खिदमत में दिन रात लगे रहते हैं, हमें इन्हें खुशहाल रखने की जरूरत है। अल्लाह अल्लाह तालीम का मकसद यही है बुराई का खात्मा हो और अच्छाई का बोल, हाथ उठाकर बोले अच्छाई का बोल बाला हो। यही वजह है राजा राम मोहन राय कहीं और से पढ़कर आलिम नहीं बने, मदरसे से पढ़कर उन्होंने फजीलत की है, मदरसे से पढ़कर उन्होंने फजीलत की है। माशाअल्लाह हजरत के यहाँ आने का मतलब आप समझते हैं ना, है ना। मैं जो बोलने वाला था वो शरअन बोलना दुरुस्त नहीं है ना, वरना मैं बोल ही देता। अगर हजरत इज़राइल किसी के पास चले आए तो उसे अपनी समझ लेना चाहिए कि उसकी मौत का वक्त बिल्कुल, समझ रहे ना, मौत का वक्त बिल्कुल करीब आ गया है। तो ये मौत के फरिश्ते के लिए है। ऐसे ही जब कोई खतीब और शायर पढ़ता हो और अचानक नकीब सामने आ जाए तो उसे ये समझ लेना चाहिए अब उसके इख्तिताम की घड़ी बिल्कुल करीब आ गई। ये अल्लामा अब्दुल मालिक मिसबाही साहब है, बड़ी आजिज़ी और इनके सारी इनके अंदर है, क्या गजब की शायरी होती है। लेकिन सुनिए अब उस आलिमा लड़की ने कहा नौजवान कल तक मुझे कहते थे मैं तेरे इश्क में गिरफ्तार हूँ, आज बहन कहने लगे। कहा ये उमर ने बताया है निकाह से पहले कोई औरत तेरी दुल्हन नहीं हो सकती, कोई औरत तेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती, तू किसी औरत से प्यार नहीं कर सकता। ओ कौम की सीधी सादी मेरी कौम की बेटियों, कोई तेरे जन्मदिन पे गुलाब देना, कहना निकाह के बाद किसी से गुलाब लूंगी। तू मेरा भाई होता देता तो ले लेता, ले लेती, तू मेरा बाप होता देता तो मैं ले लेती, तू मेरा मामा होता देता तो ले लेती, लेकिन नहीं तू अजनबी है, मैं तुझसे गुलाब नहीं ले सकती, मैं तुझसे कलम नहीं ले सकती, मैं तुझसे तोहफे नहीं ले सकती। उस आलिमा लड़की ने कहा नौजवान बदल गए। कहा हाँ बहन तेरा शुक्रिया, तूने उमर तक पहुंचाया, उमर ने मुस्तफा जाने रहमत तक पहुंचा दिया। तभी तो मेरे इमाम ने कहा वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है के धुआं नहीं, वही शम्मा है के धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, एक जान नहीं तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं क्या करोड़ों जहां, क्या करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अल्लाह अल्लाह उस नौजवान ने कहा बहन
तेरा शुक्रिया, मैंने गुनाहों से तौबा कर लिया, मेरी जिंदगी बदल गई। लेकिन इतना बता, तू चाहती तो मुझे सजा दिला सकती थी, तूने मुझे मस्जिद में क्यों भेज दिया? उस आलिमा लड़की ने कहा, मैं कुरान की आलिमा हूँ। अल्लाह कुरान में फरमाता, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। मैंने सोचा तेरी निगाहें खराब हो गई है, तेरा नजरिया खराब हो गया है, तेरा नेचर खराब हो गया है, तेरी फिक्र में गंदगी आ गई है। मैंने सोचा कि क्यों नहीं तुझे नमाजी बना दिया जाए। जब तू नमाजी बन जाएगा, तेरी दुनिया भी हसीन हो जाएगी, तेरी आखिरत भी हसीन हो जाएगी। इसलिए कुरान ने ये कहा, ऐ मेरी कौम के वालिदैन, आप चाहते हैं आपकी बेटे और बेटियां बेहया नहीं हो, बेशर्म नहीं हो, बेगैरत नहीं हो, शराबी, जुआरी, जानी, पापी, अपराधी, आतंकवादी नहीं बने, तो अपने बच्चों को मैट्रिक कराने से पहले, इंटर कराने से पहले, बीए कराने से पहले बेटों को भी नमाजी बना दीजिए, बेटियों को भी नमाजी बना दीजिए। ये तन्हा कुरान है जो माँ की मोहब्बत का भी पैगाम देता है, बाप के प्यार का भी पैगाम देता है, जमाने को बताता है हलाल क्या है, हराम क्या है। इसलिए कुरान पढ़ने वाला भी बनिए और कुरान पढ़ाने। दुनिया में सबसे अच्छा इंसान वो है जो इल्म सीखता भी है और इल्म सिखाता भी है। सरकार बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं, मुझे दो चीजें बहुत पसंद है, एक इल्म सीखना और सिखाना, और दूसरा भूखों को खाना। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले, भूखों को खाना खिलाना। इसलिए हर वालिदैन से मेरी गुजारिश है, अपनी औलादों को कुरान जरूर पढ़ाइए, इन मदारिस इस्लामिया की खूब खिदमत कीजिए। ये मदारिस नहीं होंगे तो ये हाफिज कुरान कहाँ से बनेंगे? इन दो बच्चों को न देखें, ये दो बच्चे 2 लाख पर भारी हैं, फिर वो 2 लाख कई करोड़ पर भारी होंगे। ये थोड़ी सी जो आप मदरसा नूरुल इस्लाम के साथ जुड़े हैं, थोड़ी सी नहीं, पूरे दिल से जुड़ जाइए। इसे बेहतरीन मदरसा भी बनाइए, बेहतरीन स्कूल भी बनाइए, ताकि ये हमारी कौम के बच्चे और बच्चियां ज्यादा से ज्यादा फैज़याब हो सके। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।